क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान ये कहे कि वो आत्मा को अपनी आंखों से देखना चाहता है और इसके लिए वो अपने ही घर के लोगों को एक एक करके मार डाले, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो डॉक्टर तो बन गया, लेकिन एक सवाल ने उसे कातिल बना दिया। ये कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के नंदनकोट की। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और सबसे खौफनाक बात, वो हत्यारा 3 दिन तक अपने मरे हुए परिवार के साथ उसी घर में रहा, बस इस उम्मीद में कि शायद किसी की आत्मा उसे दिख जाए। आइए सुनते हैं आत्मा देखने की सनक से जन्मी सबसे डरावनी और सच्ची कहानी, नंदनकोट हत्याकांड। साल था 2017। जगह थी केरल तिरुवनंतपुरम का पॉश इलाका नंदनकोट। 60 साल के रिटायर मेडिकल प्रोफेसर और डॉक्टर राजा थनकम अपने परिवार के साथ एक शांत सुंदर बंगले में रहते थे। उनकी 58 साल की पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, 30 साल का बेटा कैडेल जीनसन राजा, बेटी कैरोलिन और एक 70 साल की रिश्तेदार ललिता अम्मा। एक सुखी और काफी अमीर पढ़ा लिखा परिवार। पर कोई नहीं जानता था कि इस घर में एक कमरा ऐसा है जहां अंधेरे में मौत पल रही थी। वो कमरा कैडेल का था और पिछले कुछ महीनों से वहां सिर्फ सन्नाटा और सनक पल रहा था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते वक्त कैडेल का दिमाग कुछ अजीब तरह से बदलने लगा। उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी हो गई, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान अपनी ही दुनिया में जीने लगता है। उसे लगने लगा कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है और उसे ये देखना है कि मरने के बाद आत्मा कैसे शरीर से निकलती है। वो पूरे दिन कमरे में बंद रहता, किताबें पढ़ता, इंटरनेट और रिसर्च में खोया रहता, दिन रात आत्मा के पीछे पड़ा रहता और कुछ अजीबोगरीब स्केच बनाता रहता। एक शरीर से उड़ती हुई आत्मा, एक जलता हुआ चेहरा और बार बार लिखा हुआ एक वर्ड, आई वॉन्ट टू सी द सोल। कैडेल की फैमिली को भी उसका बिहेवियर बड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि ये अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था और ना किसी से बात करता था, और कोई भी घर में आता तो उनसे भी अजीब तरह से मिलता और वापस रूम में चला जाता। और एक दिन कैडेल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है कि मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकूं। इसीलिए उसने अपनी फैमिली का मर्डर करने का प्लान बना डाला। 6 अप्रैल 2017 की रात घर में सिर्फ कैडेल, उसकी माँ और ललिता अम्मा थी। रात करीब 10 बजे कैडेल अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में था एक तेज धार हथियार और उसकी आंखों में था एक अजीब सा सूनापन। वो माँ के कमरे में गया। माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ ने पूछा, बेटा कैडेल, क्या चाहिए तुम्हें? कैडेल ने जवाब नहीं दिया। वो उनके चेहरे को घूरता रहा और फिर अचानक हमला कर दिया। तेज वार, चीखें, खून का फुवारा। माँ गिड़गिड़ाती रही, बेटा नहीं, रुक जा। लेकिन कैडेल के सिर पर आत्मा देखने का भूत सवार था। वो वार करता रहा तब तक जब तक माँ ने दम नहीं तोड़ दिया। माँ की मौत हो गई, लेकिन कैडेल देखता रहा, कहाँ गई आत्मा, मुझे दिख क्यों नहीं रही। इतने में चीख सुनकर ललिता अम्मा कमरे में आई। वो ये मंजर देखकर कांप उठी, लेकिन कैडेल ने बिना किसी डर के उन्हें भी वही मार डाला। फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी, लेकिन आत्मा कहीं नहीं दिखी। उसी बीच राजा थनकम और कैरोलिन घर लौटे। दरवाजा अंदर से खुला और सामने मिला सन्नाटा। दोनों कमरे की तरफ बढ़े और जब कमरे को इन्होंने लहूलुहान से भरा हुआ देखा तो इनके होश उड़ गए। कैरोलिन चीखी, माँ, अम्मा, ये क्या हुआ? और फिर तभी कैडेल सामने आया। डोंट बी अफ्रेड कैरोलिन, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आत्मा कैसी होती है। कैरोलिन कुछ समझ पाती इससे पहले ही कैडेल ने
अपनी बहन पर हमला कर दिया। और वहां कैडेल के पिता ने जैसे ही उसको बोला कि रुको बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो, वैसे ही कैडेल ने उन पर भी हमला कर दिया और इसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। चारों लोग मर गए सिर्फ एक सवाल के जवाब में, क्या आत्मा सच में दिखती है? कैडेल 3 दिन तक घर में 4 लाशों के साथ बैठा रहा। वो लाशों से बात करता, उन्हें देखता, उनकी आंखों में आत्मा तलाशता। प्लीज सिर्फ एक बार निकलती हुई आत्मा दिखा दो। लेकिन जब 9 अप्रैल को लाशें सड़ने लगी, बदबू फैलने लगी, कैडेल को डर लगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, पुलिस आएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने एक खौफनाक कदम उठाया, चारों लाशों के टुकड़े किए, घर में पेट्रोल छिड़का और पूरे घर को आग लगा दी और फिर वहां से भाग निकला। और जब पड़ोसियों ने अपने पड़ोस के घर में आग लगते हुए देखा तो उन्होंने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अंदर जाकर जो देखा वो रूह कपा देने वाला था। जले हुए इंसानी मांस के टुकड़े, बदबू से भरा घर, राख में दबे हुए खून के निशान। पुलिस को पहले तो लगा कि सब आग में जले होंगे, लेकिन पुलिस ने लाश के जले हुए टुकड़ों को जांच के लिए भेजा तो पुलिस वालों को पता लगा कि जलने से इन सब की मौत नहीं हुई है। इन सब का पहले मर्डर किया गया था, उसके बाद घर को जलाया गया। पुलिस को पड़ोसियों ने यह भी बताया था कि जो लड़का कैडेल था वो बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का था। ना तो वो किसी से बात करता था और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब हुआ करता था। पुलिस को कैडेल पे शक हुआ। दरअसल कत्ल के बाद कैडेल चेन्नई भाग गया था, लेकिन जब 10 अप्रैल को इस हत्या की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल्स में दिखाया जाने लगा तो कैडेल ने इस न्यूज को चेन्नई में किसी शॉप में बैठे हुए देखा, जिसके बाद ये फौरन तिरुवनंतपुरम नंथनकोट अपने घर पहुंच गया, जहां पहले से पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत कैडेल को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे पर बिल्कुल अफसोस नहीं था, बल्कि मुस्कान थी और बार बार पुलिस को मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि मैं आत्मा देखना चाहता था, इसीलिए मैंने सबको मार डाला। मामले की सुनवाई सालों तक चली। हर सुनवाई में ये सामने आता गया कि ये कत्ल किसी पागलपन में नहीं किया गया, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। कैडेल के चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था ना डर, बस एक हैवान जैसी मुस्कान थी। और इसी साल 12 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम की कोर्ट ने इस भयानक हत्याकांड में कैडेल जिनसन राजा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा यह हत्या नहीं, एक जानबूझकर किया गया रूह कपा देने वाला फैमिली जेनोसाइड था। एक सवाल, आत्मा कैसी दिखती है? जवाब पाने के लिए 4 जिंदगियों की कुर्बानी, एक परिवार खाक हो गया और एक बेटा जो डॉक्टर बन सकता था बन गया सीरियल किलर। अगर इंसान की जिज्ञासा हद पार कर जाए तो वो इंसान नहीं रह जाता, फिर वो कैडेल जैसा राक्षस बन जाता है जो आत्मा ढूंढने के चक्कर में अपनों को ही दुनिया से मिटा देता है। नंथनकोट हत्याकांड सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी नहीं थी, ये उस अंधेरे की दस्तक थी जो इंसान के अंदर ही छुपा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।